मैं अब पब्लिक हेल्थ पे बोलूंगा। बाप क्रमांक 95 डिमांड R1। अध्यक्ष महोदय, आज कई लोगों ने डॉग बाइट के विषय पे बोला, यानी कि कुत्तों से काटने के ऊपर जो प्रॉब्लम है पूरे महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन भिवंडी के अंदर मैं आंकड़े लेके आया हूं। नवंबर 2025 से 11 महीने में 10,000 केसेस है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, सबसे बुरी बात क्या है कि ये 1 लाख करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमांड है यहाँ पर, लेकिन महाराष्ट्र में हर आमदार यहाँ कह रहा है कि रैबीज की वैक्सीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ पर 12 साल का एक बच्चा जो है अब्दुल खान, उसकी रैबीज की वैक्सीन नहीं होने की वजह से मृत्यु हो गई। मैं आज डिमांड करता हूँ कि 10 लाख रुपए का उसको कॉम्पनसेशन दिया जाए। मैं ये पटल पे पूरा डेटा रख सकता हूँ कि आईजीएम अस्पताल से रैबीज की वैक्सीन की डिमांड सिविल हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन वैक्सीन नहीं मिलती। अध्यक्ष महोदय, आज नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने आईजीएम को और गवर्नमेंट को नोटिस पे रखा है इसके ऊपर अध्यक्ष महोदय, यानी कि छोटे छोटे बच्चे कुत्ते काटने की वजह से वहां पर उनकी हालत बुरी है। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक हेल्थ जो है सबसे बेसिक फैसिलिटी अध्यक्ष महोदय, और आज मैं आपको कहूँगा कि पिछले 6 साल में किस तरह से मेहनत करके भिवंडी के अंदर हमने एक जो है हेल्थ कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ पे एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके बाजू में हमने मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनाया। अध्यक्ष महोदय, पूरी जगह सरकार के पीआर कार्ड पे लाके 2.7 एकड़ जमीन जो है हमने कॉम्प्लेक्स के अंदर लाई है, और आज वहाँ पे आईजीएम का रिपेयर 23 करोड़ से चल रहा है, और एमसीएच जो है वो 58 करोड़ की लागत से बन रहा है। 81 करोड़ रुपीस खर्च करके एक कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अभिमान से कह सकता हूं कि आने वाले 3 सालों में वहां पे एक मेडिकल कॉलेज जैसी फैसिलिटी वहां पर बनेगी, लेकिन बजट में जो है तरतूद करना चाहिए था, वो तरतूद हुई नहीं। आज आईजीएम में हमको इक्विपमेंट चाहिए, एमसीएच के लिए इक्विपमेंट चाहिए। अगर ये तरतूद इस वर्ष में नहीं होती है तो हम जो ख्वाब देख रहे हैं कि हम मेडिकल एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो पूरा नहीं हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर स्टाफ की बात करें, आईजीएम में आज 98 का स्टाफ है अध्यक्ष महोदय। हमने एमसीएच में 189 स्टाफ, आईजीएम की न्यू स्टाफ सैंक्शन 258 का किया। अब लगभग 550 मेडिकल डॉक्टर्स प्रोफेशनल भिवंडी में आएंगे, उनके लिए क्वार्टर्स की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं लिख लिख के थक गया हूँ कि भिवंडी के अंदर एक मेडिकल क्वार्टर्स बनाया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि सरकार आज जो बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 2.5 एकड़ की ज़मीन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स जिसमें 81 करोड़ से काम चल रहा है, वहाँ पे जो है सुविधाएं देकर पूरे भिवंडी के अंदर, सिर्फ भिवंडी शहर नहीं ग्रामीण को भी उसकी सुविधा मिलेगी। ये हमारा जो ख्वाब है ये पूरा करेगी, उसके लिए रिक्वायर्ड फंड देगी। अध्यक्ष महोदय, एक विषय ऐसा है कि नेशनल हेल्थ मिशन के एक लास्ट विषय, नेशनल हेल्थ मिशन के 150 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ भिवंडी के अंदर है, उसी तरह से पूरे महाराष्ट्र में होंगे। सिर्फ सैलरी कोड बदलने की वजह से 3 महीने से उनकी पेमेंट नहीं आई है, सैलरी नहीं दी गई है। ये हेल्थ वर्कर्स है, ये नर्सिस है, फार्मिस्ट है, जो हेल्थ सेंटर पे काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय खुलासा करें कि पूरे महाराष्ट्र में इस तरह से नेशनल हेल्थ वर्कर्स, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ जो है उनके पगार क्यों नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, बहुत थोड़े में मैंने अपनी बात रखा है, आपने बोलने के लिए मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।